बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का 9th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ मैक एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप इस एबल होंगे कि आपको बेसिक्स ऑफ मैक एड्रेसिंग का आइडिया होगा। उसके बाद आप डिफरेंस कर पाएंगे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में, और उसके बाद मैं अपनी रियल डिवाइस का आपको मैक एड्रेस कैसे चेक करते हैं या कैसे आप फाइंड कर सकते हैं ये भी बताऊँगा, और चेक करके प्रैक्टिकली हम देखेंगे। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, राइट। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और जैसा कि आपको पता है जो मैक एड्रेस होता है ये हर एक डिवाइस का यूनिक होता है, मतलब अलग होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, एवरी नोड इन द लोकल एरिया नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। लोकल एरिया नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं हर एक का मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस तो होता ही होता है, लेकिन साथ में उनका मैक एड्रेस भी होता है। और मैक एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता, मतलब वो हर एक डिवाइस का यूनिक होगा। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास आईपी एड्रेस होता है, ये बेसिकली लोकेशन को, डिवाइस की लोकेशन को बताता है जो आईपी एड्रेस होता है। अगर एक डिवाइस है वो पाकिस्तान में है तो उसका आईपी एड्रेस और होगा। अगर वो, जाहिर सी बात है, अगर किसी और कंट्री में, इंडिया में है तो उसका आईपी एड्रेस और होगा। अगर वो यूके में है तो उसका आईपी एड्रेस और होगा। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी आप लोकेशन पूछते हैं, अगर वो पाकिस्तान में तो वो बताएगा आई एम इन पाकिस्तान। अगर वो इंडिया में है तो वो बताएगा मैं इंडिया में हूँ। अगर वो यूके में तो वो बताएगा मैं यूके में हूँ। तो लोकेशन ऑफ पर्सन जिस तरह वेरी करते हैं, जहाँ पे वो होता है वहीं की लोकेशन वो बताता है। सिमिलरली आईपी एड्रेस भी हर डिवाइस का डिफरेंट होता है। बट इन केस ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, के एक बंदे का जो नेम होता है वो बेशक यूके में हो, बेशक इंडिया में हो, बेशक पाकिस्तान में हो, उसका नेम एक ही रहेगा। जैसे कि मैं तजम्मुल हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँगा तो मेरा नाम क्या होगा? तजम्मुल। अगर मैं इंडिया में हूँगा तो मेरा नाम क्या होगा? तजम्मुल। अगर मैं यूके में हूँगा तो मेरा नाम क्या होगा? तजम्मुल। तो मैक एड्रेस सिमिलरली आपके पास आपकी डिवाइस का सेम ही रहता है, जैसे कि एक पर्सन का नेम। हाँ, उसकी लोकेशन चेंज अगर होती है तो उसकी लोकेशन अपडेट होती रहेगी, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस अपडेट होता रहता है या चेंज होता रहता है लोकेशन टू लोकेशन। मतलब ये कि आईपी एड्रेस हमारा जो है ये चेंज होता है, लेकिन मैक एड्रेस आपका चेंज नहीं होता। समझाने का मतलब ये था। थोड़ा सा मैं आपको एक सिनेरियो के साथ भी समझाता हूँ कि मैक एड्रेस बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, हमारे पास ये दो लोकल एरिया नेटवर्क हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपके पास राउटर लगे हुए हैं, ये दो राउटर हैं, और यहाँ पे आपके पास स्विचेस दो लगे हुए हैं। जो हमारे पास राउटर है ये डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं कि कौन से नेटवर्क में जाना है। और उसके बाद जो हमारे पास स्विचेस होते हैं, इनके पास बेसिकली जितनी भी डिवाइसेस होती है इनका क्या हो रहता है? मैक टेबल, मैक एड्रेस टेबल होता है, जहाँ पे मैक एड्रेस जो होते हैं जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में आती हैं वो स्टेबल होते हैं। तो एक कम्युनिकेशन के लिए आपको पता है दोनों एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस भी चाहिए और मैक एड्रेस भी चाहिए। जो राउटर हैं आपके पास आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं, और जो आपके पास स्विचेस है ये मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, राउटर उस नेटवर्क में डेटा को फॉरवर्ड कर देता है, उस लोकल एरिया नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देता है। फिर मैक एड्रेस के पास जब डेटा आता है तो ये फिर किसको, सॉरी, ये जब स्विच के पास डेटा आता है तो ये जो स्विच है ये किस चीज़ को यूज़ करता है? ये मैक एड्रेस को यूज़ करता है। और जो जिस डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, क्योंकि वो यूनिक होता है, उसी पार्टिकुलर डिवाइस को डेटा को शेयर कर दिया जाता है। सो इस डायग्राम से आपको ये समझ आई कि हमारे पास जो राउटर्स हैं ये आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास स्विचेस हैं ये मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं। थोड़ी सी हम और डिटेल देखते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी देखा, एवरी नोड इन द लोकल एरिया नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस को आप क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं। वो किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है या हार्डवेयर एड्रेस होता है, और वो डेफिनेटली क्या होगा? यूनिक होगा, वो चेंज भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये वाइल मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि लिखा हुआ है, डिज़ाइंड बाय मैन्युफैक्चरर, कि जब भी हमारे पास मैक एड्रेस तब असाइन किया जाता है किसी भी डिवाइस को जब उसको असेंबल किया जाता है या मतलब डिज़ाइन किया जा रहा होता है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है, तब उसको असाइन किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरर जो होता है ये देता है
कोई भी मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस को, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल, आपको पता है मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल में जाहिर किया जाता है। हेक्साडेसिमल का क्या मतलब है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 आता है, 10 की जगह पे हेक्साडेसिमल में आप ए लिखते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ, हम 0 से लेके एफ तक जाते हैं, ठीक है। तो वो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं और मैक एड्रेस हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में ही होता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस हम कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आपको पता है आईपी एड्रेस में क्या होता है, नीडेड फॉर कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है मैक एड्रेस भी ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों आपके पास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और रिक्वायर्ड होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों। और जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता था, 32 बिट का, लेकिन हमारे पास जो मैक एड्रेस है ये कितने बिट का होता है, ये 48 बिट का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी कि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल, ये हमारे पास जो है डेसिमल में हमारे पास होता है जो मैक आईपी एड्रेस होता है 0 से लेके 7 तक डिजिट होते हैं। डेसिमल में आपको पता है 0 से लेके 9 तक डेसिमल, ठीक है। और जो हमारे पास मैक एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है 0 से 9, फिर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास राउटर किसको यूज़ करता है, जैसे कि अभी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, राउटर यूज़ करता है आईपी एड्रेस को, ठीक है। राउटर आईपी एड्रेस को यूज़ करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, और स्विच किसको यूज़ करता है, मैक एड्रेस को यूज़ करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। अब ये चीज़ भी याद रखेंगे कि राउटर हमारे पास आईपी एड्रेस को यूज़ करता है और स्विच हमारे पास मैक एड्रेस को यूज़ करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। और ये एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा था आईपी एड्रेस को, कि ये हमारे पास 4 ऑक्टेंट इसमें होते हैं और डेसिमल में ये ऑक्टेंट होते हैं, ये 1010 10.10.23.56, ये हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस है। और मैक एड्रेस हमारे पास हेक्साडेसिमल में होता है और इसके 48 बिट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें 70208400 ED/EF या हाइफन, इसमें हाइफन यूज़, किसी में हाइफन यूज़ होते हैं, कॉलन यूज़ होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, आपके पास ये मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये आपके पास आईपी एड्रेस और ये मैक एड्रेस है। तो अब हम चेक करते हैं अपनी डिवाइस का मैक एड्रेस। आप सिंपल अपनी डिवाइस पे जाएंगे, विंडो प्लस आर, यहाँ पे आप CMD लिखेंगे और एंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करेंगे, IP config, ठीक है, कॉन्फ़िग और /all, ठीक है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे आपकी डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास ईथरनेट अडाप्टर का फिजिकल एड्रेस आ गया और हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का देख लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फिजिकल एड्रेस। जैसा कि आपको पता है मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फिजिकल एड्रेस है मेरी डिवाइस का, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा मैंने क्या सर्च किया था। मैंने सर्च किया था IP config /all, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो आपके पास जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अडाप्टर है उसका लोकल एरिया जो नेटवर्क का आपके पास वायरलेस का क्या आ जाएगा, आपके पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सॉरी, हम इस स्लाइड पे थे, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हाउ टू सी मैक एड्रेस, कि आप अपनी डिवाइस का मैक एड्रेस कैसे देखते हैं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यही था, आपको मैक एड्रेस का समझाना था, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आईपी एड्रेस को देख लिया था और अच्छे से हमने देखा। आज मैक एड्रेस को देखा और उसमें हमने देखा कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करें अच्छा सा, और मेरे लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप पूरी प्लेलिस्ट को एंजॉय करें। आई होप आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।